मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि मजाज मुरसिल है क्या और उसकी क्या इक़साम है। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी या लुग़वी मानी के बजाय गैर हकीकी या मुरादी मानों में इस्तेमाल किया जाए और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो मगर कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूरी हो, यानी कि तशबीह का ताल्लुक़ ना हो मगर कोई ना कोई और ताल्लुक़ हो, तो उसे क्या कहते हैं? मजाज मुरसिल कहते हैं। मजाज मुरसिल की कई सूरतें हैं, यानी कि मजाज मुरसिल की कई सूरतों में ये है कि मजाज मुरसिल की वैसे 24 सूरतें हैं, लेकिन हम जो है कमो बीश 24 सूरतें हैं, लेकिन हम उनकी कुछ अहम सूरतों का जायज़ा लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो जो हैं वो सूरतें कौन सी हैं। मजाज मुरसिल की जो पहली किस्म है वो है जुज़ू कहकर कुल मुराद लेना। तो मसलन अगर ये कहा जाए कि कुल शरीफ पढ़ लें, तो इससे मुराद इन चारों सूरतों की तिलावत है जिनके आगाज़ में लफ्ज़ कुल आता है। तो इसका मतलब है कि जो है जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, यानी कि कुल शरीफ पढ़ना। तो इसमें जिनके आगाज़ में लफ्ज़ कुल आता है तो इसमें 4 सूरतों की तिलावत शामिल है। अब है कुल बोलकर जुज़ू मुराद लेना। ये कहा जाए कि कुर्सी टूट गई है, अगरचे कुर्सी का कोई बाजू या टांग टूटी होगी, तो ये कुल कहकर जुज़ू मुराद लिया जाएगा, यानी कि टूटा उसका एक हिस्सा है लेकिन बोला उसको कुल गया, यानी कि कुल कहकर जुज़ू मुराद लेना मतलब कुर्सी टूट गई है हालांकि टूटा उसका एक हिस्सा है। ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। मसलन ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। अब इसमें यह कहा जाए कि बोतल पीजिए, तो इससे मुराद बोतल के अंदर मौजूद मशरूब है, यानी कि मशरूब को पीना होता है। तो इसमें मतलब ज़र्फ़ है, यानी कि बर्तन बोलकर, ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं, और उसके अंदर जो मज़रूफ़ है यानी कि जो उसके अंदर मवाद या मटीरियल या लिक्विड फॉर्म में होता है उससे मुराद ली जा रही है। तो यानी कि ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। और इसकी चौथी बड़ी जो किस्म है वो है मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। अब जो मशरूब होता है उसको बोलकर यानी कि बर्तन मुराद लेना, ज़र्फ़ बर्तन। इसकी मिसाल ये जुमला है, दूध आग पर रख दीजिए। तो इससे मुराद दूध का बर्तन चूल्हा या आग पर रखना है, यानी कि दूध को डायरेक्ट आग पर नहीं रखना। ये ज़ाहिर है दूध भी तो किसी बर्तन में होगा, तो मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना है, यानी कि मज़रूफ़ दूध है और ज़र्फ़ जो है वो बर्तन जिसमें है, तो यानी कि ज़र्फ़ मुराद लेना। अब मजाज मुरसिल की 5वीं बड़ी किस्म है सबब कहकर मुसब्बब या नतीजा मुराद लेना। मसलन ये जुमला, बादल 1 घंटा बरसे तो छत 4 घंटे बरसती है, यानी कि बादल जो होता है 1 घंटा बरसे तो छत जो है 4 घंटे बरसती है। बादल सबब है बारिश का और बारिश नतीजा है। यहाँ बादल बरसने से बारिश का बरसना मुराद है। तो अगली जो 6ठी किस्म है मुसब्बब या नतीजा बोलकर सबब मुराद लेना। मसलन ये जुमला, इसके कमरे में इल्म हर तरफ बिखरा पड़ा था। यहाँ इल्म से मुराद किताबें हैं, इल्म नतीजा है किताब ख्वानी का, यानी कि मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना है। तो यहाँ इल्म जो है मुसब्बब और सबब क्या है इसका? बड़ी वजह नतीजा। माजी बोलकर हाल मुराद लेना। गौर से देखिए, 7वीं किस्म माजी बोलकर हाल मुराद लेना। मसलन ये कहना कि रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर साहब घर पर ही रहते हैं, यानी कि माजी बोलकर हाल मुराद लेना, यानी कि प्रोफेसर साहब तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो घर पर ही रहते हैं। अगरचे रिटायरमेंट के बाद आदमी प्रोफेसर नहीं रहता है, यानी कि फिर वो प्रोफेसर नहीं रहता, लेकिन यहाँ माजी बोलकर हाल की हालत को मुराद लिया गया है। अब इसकी 9वीं सनफ़ देखते हैं, 8वीं मुस्तकबिल बोलकर हाल मुराद लेना। मसलन दौरान तालीम में तिब के तालिब इल्मों को डॉक्टर कहना, यानी कि अगर अभी जो है तिब के जो तालिब इल्म हैं उनको दौरान तालीम ही डॉक्टर कह देना।
اگرچہ وہ اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بنے ہیں، یعنی کہ وہ ابھی تک ڈاکٹر نہیں بنے، لیکن ان کی مستقبل کی حالات بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ دوران تعلیم میں ہی طب کے جو ہیں طالب علم ان کو ڈاکٹر کہہ دینا، لیکن ان کی مستقبل کی حالت کو دیکھ کر یہ اس سے مراد لینا ہے، مستقبل بول کر حال مراد لینا۔ تو امید ہے آپ کو مجاز مرسل کی یہ جو صورتیں ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید مثالوں کے لیے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مزید مثالوں کے لیے آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔